हेलो बच्चों, आज की अपनी संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वनाम ज्ञानम चैप्टर। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है देखते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराते हैं। ठीक है, वो संज्ञा होती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की जगह पे जो शब्द हम लोग यूज़ कर लेते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण दे रखा है मैं। ठीक है, और मैं संस्कृत में अहम होगा। ठीक है, तुम संस्कृत में तुम हो जाएगा तुम, और वह संस्कृत क्या होगी इसमें सा तत्। तो बच्चों जो ये सा तत् दे रखा है यह वह का ही संस्कृत है। ठीक है, लेकिन ये लिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लिंग एवं वचन के अनुसार सर्वनाम शब्दों के रूप बदलते हैं। तो अगर शब्द जो है हमारा वो पुल्लिंग होगा तो फिर वहाँ पे सा यूज होगा। ठीक है, वहाँ पे वह की जगह पे सा यूज होगा, और जहाँ पे स्त्रीलिंग होगा शब्द वहाँ पे सा। ठीक है, और जहाँ पे नपुंसक लिंग होगा वहाँ पे वह के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे तत्। ऐसे ही यह में भी पुल्लिंग के लिए ऐसा, स्त्रीलिंग के लिए ऐसा, और नपुंसक लिंग के लिए एतत्। ठीक है, प्रयोग करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कुछ पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों को। ठीक है, यहाँ पे पुल्लिंग सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, जिसमें पहली वाली हेडिंग मूल शब्द की है, दूसरी अर्थ दिया हुआ है, और तीसरे में यहाँ पे वचन दिए हुए हैं इसके, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है लिंग एवं वचन के अनुसार सर्वनाम शब्दों के रूप बदलते हैं। तो अब हमको वो रूप भी तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये तत् का हिंदी होगा वह। ठीक है, और ये वह यूज़ करते हैं दूर के लिए। ठीक है, जब दूर के लिए यूज होगा तो ये वह, और ये पुल्लिंग है। ठीक है, पुरुष या आदमी के लिए बता रहा है, और इसका एक वचन हो जाएगा स, और द्विवचन होगा तौ, बहुवचन होगा ते। सह एक वचन यानी कि वह, तौ द्विवचन यानी कि वे दोनों, ते बहुवचन यानी कि वे सब। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप लोगों ने वचनानि चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ चुके हैं। एक वचन एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, और बहुवचन तीन या तीन से अधिक लोगों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, एतत् दूसरा है एतत्। ये मूल शब्द है एतत्, इसका अर्थ होता है यह, और ये पास के लिए, जो निकट में चीज़ें हैं उनके लिए, निकट में कोई व्यक्ति है, वस्तु है, तो उसके लिए प्रयोग होगा एतत्। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तो यानी कि किसी पुरुष या आदमी की बात की जाएगी, उसके लिए एतत् प्रयोग होगा। और इसके रूप कैसे चलेंगे देखिए, इसमें चलेगा ऐसा, यानी कि यह एक व्यक्ति। ठीक है, द्विवचन है एतौ, यानी कि ये दोनों, अगर दो व्यक्ति हैं तो, और एते यानी कि ये सब, यानी जब तीन या तीन से अधिक व्यक्ति हैं तो एते प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला शब्द है किम। किम एक प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, ये क्या, मतलब क्या या क्वेश्चन पूछने के लिए ये शब्द यूज किया जाता है किम। ठीक है, इसका एक वचन होगा कह, द्विवचन होगा कौ, बहुवचन होगा के। का कौन मतलब है इसका कौन। ठीक है, एक व्यक्ति कौन, और कौ दो व्यक्ति, मतलब कौन दोनों। ठीक है, और के यानी कि कौन सब, यानी कि तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए पूछा जा रहा है कि कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। तो
जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं सर्वनाम शब्द वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले मूल शब्द दे रखा है, फिर उसका अर्थ दे रखा है, फिर उसके वचन दे रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मूल शब्द है तत्, इसका अर्थ होता है वह, ठीक है, शब्द वही है ऊपर वाले ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिंग परिवर्तन हुआ है, इसीलिए लिंग के हिसाब से यहाँ पे शब्द जो सर्वनाम शब्द है वो बदल जाएगा, ठीक है। उसी में क्या परिवर्तन होना है ये देखना है हम लोगों को। इसमें यहाँ पे वह प्रयोग होगा अगर एक महिला के लिए तो सा, द्विवचन है यानी कि दो महिलाओं के लिए प्रयोग हो रहा है तो ते, बहुवचन यानी कि बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रयोग हो रहा है तो ता, ठीक है, सा ते ता, ठीक है। एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह, मतलब पास में कोई महिला है, स्त्री है, तो उसके लिए यह प्रयोग करना है। तो देखिए इसके रूप कैसे चलेंगे। अगर एक महिला है तो ऐसा, दो हैं तो एते, और बहुत सारी हैं तो एताह, ठीक है। किम, अब क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछना है, तो किम का अर्थ होता है क्या, और स्त्रीवाची है तो यहाँ पे एक वचन में हो जाएगा इसका का, द्विवचन होगा के, और बहुवचन होगा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द। तो इसमें नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द, आप लोगों को पता है कि नपुंसक लिंग क्या होता है। वे शब्द जो ना स्त्रीवाची होते हैं ना पुरुषवाची होते हैं वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो ना स्त्री जाति का बोध कराए ना पुरुष जाति का, वो नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे इसका मूल शब्द वही है तत् यानी कि वह, लेकिन यहाँ पे लिंग परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे इसके रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसके रूप बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तत् का होता है अर्थ वह, तो यहाँ पे तत् एक वचन होगा इसका तत्, द्विवचन होगा ते, और बहुवचन होगा तानि, ठीक है। अगर हमको किसी वस्तु को, अगर वस्तु एक है तो तत् यूज़ करेंगे, दो हैं तो ते यूज़ करेंगे, बहुत सारी हैं तो तान यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एतत् जो निकट की चीज़ें हैं उसके लिए यह, एतत् का अर्थ होता है यह, ये निकट के लिए होगा, ठीक है। अगर एक है तो एतत्, दो हैं तो एते, बहुत सारी हैं तो एतानि। और किम प्रश्नवाचक है, इसका अर्थ होता है क्या, एक वस्तु के बारे में पूछना है कि क्या है तो किम, दो के बारे में पूछना है तो के, अगर बहुत सारी हैं क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में तो कानि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, बच्चों जब आप लोगों ने धातु रूप पढ़े थे तो वहाँ पे आप लोगों ने धातु रूप में कितनी चीज़ें होती हैं, लकार होता है, वचन होते हैं और पुरुष होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पुरुष पढ़े थे। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि प्रथम पुरुष वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी एक बात जहाँ पे हो रही होगी तो बात करने में कितने लोग चाहिए, ठीक है। बात तो कम से कम दो लोगों के बीच में ही होगी और बात करने का एक टॉपिक होगा, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही होगी। तो कुल मिला के तीन, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति होते हैं जिनकी मतलब एक के बारे में बात करते हैं और जो दो जो बात करते हैं, ठीक है। तीन कर सकते हैं इनको हम। तो प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही थी, उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। और मध्यम पुरुष वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, यानी कि जो सामने होता है, ठीक है। और उत्तम पुरुष वो होता है जो बात कर रहा होता है, यानी कि जो वक्ता होता है। वो अगर अपने बारे में बात करें तो वहाँ पे उत्तम पुरुष के रूप चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द दे रखे हैं इसमें युष्मद और अस्मद यानी कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के दे रखे हैं, यानी कि जो सामने है मध्यम पुरुष, जो सामने है जिससे बात की जा रही है वो, और जो बात कर रहा है वो, सिर्फ दो का दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। युष्मद होता है तुम, ठीक है, जो सामने वाला है तुम, और अस्मद होता है मैं, जो बात कर रहा है, ठीक है।
तो ये अस्मद युष्मद, ठीक है, सॉरी युष्मद ना, युष्मद मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। जो तुम है सामने वाला है मध्यम पुरुष है, युष्मद मध्यम पुरुष है, तो उसके रूप कैसे चलेंगे, एक वचन है, सामने अगर एक व्यक्ति है उसको संबोधित किया जा रहा है, उसको उससे बात की जा रही तो तुम यानी कि तुम, और अगर दो हैं तो युवाम यानी कि तुम दोनों, और अगर तीन या तीन से अधिक है तो यूयम यानी कि तुम सब। अस्मद, ठीक है, अस्मद का अर्थ होता है मैं, और ये उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। मैं है वो उत्तम पुरुष होता है, और इसका एक वचन है अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, अगर बात करने वाले दो लोग हैं तो आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब, ठीक है। अगर पूरा एक समूह बात कर रहा है तो अब खुद को संबोधित करेगा तो वयम यूज करेगा, ठीक है। वयम का अर्थ होता है हम सब। ठीक है, और इनका रूप देखिए विशेष में लिखा हुआ इनका रूप तीनों लिंगों में समान रहता है। जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं ये तीनों लिंग में, ठीक है। कौन कौन से तीनों लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में रूप में ये समान रूप से ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। इसमें तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सर्वनाम ज्ञानम चैप्टर, ठीक है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई क्वेरी रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।